नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएसएससी न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ अंकित रावत। तो आइए हम बात करते हैं राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग में। यहाँ पर यूपी पीसीआर के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कितनी मांगों को लेकर करते हैं। हमारा नाम तो दिलीप कुमार यादव है। मैं जौनपुर से आया हूँ और हम लोअर पीसीएस 2019 इसके फाइनल रिजल्ट को जो है लेके यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग 4 बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन आज तक आयोग सिवाय आश्वासन के उस पर कोई भी अमल नहीं। मेरा नाम प्रीति सिंह है और मैं देवरिया से आई हूँ। हम लोग ये पहली बार नहीं आए हैं। हम लोग मतलब पिछले जून से 26 मई को हमारी ड्यूटी खत्म हुई थी, तब से हमें बार बार ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जून के लास्ट तक रिजल्ट आएगा, जुलाई के लास्ट तक रिजल्ट आएगा। हम लोग 4 बार धरने कर चुके हैं और हर बार हमें सचिव जी केवल आश्वासन दे देते हैं कि हाँ अब आप लोगों का परिणाम, अंतिम परिणाम 10 दिनों में जारी कर दिया जाएगा, 15 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। हम लोग अब इस बार आए हैं, जब तक हमारा सचिव जी लिखित में आपको नहीं करते हैं तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। हमारा धरना लोअर पीसीएस 2019 का अंतिम परिणाम हम लोग जब तक कुछ आश्वासन नहीं देंगे हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारा अनवरत धरना यहाँ पे जारी रहेगा। 3 साल में 3 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ भर्तियाँ हुई हैं, तो क्या कर रहे हैं? सर भर्तियाँ हुई हैं वो तो केवल कागजी भर्तियाँ हुई हैं, कहने को कोई भर्तियाँ नहीं है। और हम लोग 2019 में हमारा प्रीलिम्स हुआ था, फरवरी 2019 में हम लोग भर्तियाँ हुई और तब से लेकर अभी 4 साल होने वाले हैं। हम लोग का अंतिम परिणाम अभी तक नहीं जारी हुआ। इसके बाद आप क्या करेंगे? सर हम लोग का अनवरत प्रयास यहाँ जारी रहेगा जब तक सचिव जी लिखित आश्वासन नहीं देते हैं तब तक यहीं बैठे रहेंगे, जाना ही। सर आप दोनों परिचय देते हुए बताइए, प्रदर्शन किया गया है, किन मांगों को लेकर? सर मेरा नाम है जितेंद्र कुमार पटेल। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार पटेल और हम लोग यहाँ पे आज जो है धरने का स्थल तो ये नहीं है, लेकिन सारे लोगों को सूचित करके यहाँ पे जो है रिजल्ट के लिए जो है सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये 2019 का जो नोटिफिकेशन है यूपी पीसीएस लोअर के नाम से इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन हुआ था और 19 में ही इसका एग्ज़ाम हुआ है प्री का, और प्री होने के बाद मेंस जो है 21 में हुआ है और 21 में मेंस हुआ है। इसके बाद उसका डीबीपीएसटी वगैरह अभी मई में कराए हैं, जो कि अंतिम परिणाम अभी जारी नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 19 के बाद से ही हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हर स्टेप के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि प्री का एग्ज़ाम हो जाए, इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। फिर मेंस एग्ज़ाम हो जाए, उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। मेंस के बाद यहाँ तक रिजल्ट या रिवाइज आंसर की वगैरह कुछ भी जारी नहीं हो रहा था, उसके लिए भी हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। धरना प्रदर्शन किए, फिर इसके बाद आंसर की वगैरह आई है और फाइनल नतीजा कुछ अभी तक नहीं मिला है। यहाँ तक ये हुआ कि रिजल्ट जारी करने के लिए भी आज हम लोग सारे लोग यहाँ पर, सारे भाइयों और बहनों सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि रिजल्ट हम लोग को जो है जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। लेकिन बार बार यहाँ आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और आश्वासन दिया जाता है, आयोग की तरफ से आश्वासन पूरा दिया जाता है कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा 1 महीने में, 2 महीने में, लेकिन ऐसा कोई फाइनल कुछ होता नहीं है। आप लोगों को लिखित में कुछ दिया गया अभी तक या नहीं? लिखित में ऐसा कोई सूचना कभी दिया नहीं जाता है, बस वर्बल जो है मौखिक रूप से कोई सूचना जो है दिया जाता है। लगभग कम से कम 8 से 10 बार ऐसा हो चुका है कि हम लोग यहाँ आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और इसके बाद आश्वासन दिया जाता है और फिर आराम से सब लोग चले जाते हैं। लेकिन आज जो है हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, जब तक सचिव साहब यहाँ पर बात नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। इससे पहले आपसे यहाँ के अधिकारियों से बात हुई है कि नहीं? जी, एक बार नहीं, कई बार बात हुई है, लेकिन मौखिक रूप से ही बात हुई है और बार बार वही आश्वासन दिया जाता है कि रिजल्ट एक 15 दिन में, 20 दिन में हम दे देंगे, लेकिन उसका कोई फाइनल आता नहीं आता, परिणाम आता नहीं। तो फिर जो है आज हम लोग फिर फाइनल जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग का परिणाम जल्द से जल्द जारी किया था 2-4-5 दिन के अंदर, और जब तक जारी नहीं होता है यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ बैठेंगे। सचिव साहब से कुछ, या तो सचिव साहब यहाँ नीचे आएँ, बातचीत करें, कुछ बताएं, रिटर्न में कुछ लिखित आश्वासन दें, तभी यहाँ से सभी लोग जाएंगे। और यहाँ तक नहीं, ऑनलाइन ट्यूटर के माध्यम से भी हम लोग जो है ऑनलाइन माध्यम जितना भी है प्लेटफॉर्म, वो ट्विटर हो गया या मुख्यमंत्री जो पोर्टल है, उस पर हमेशा चलता रहा है, लेकिन सारे लोगों ने इग्नोर कर दिया है। तो इसीलिए सारे लोग आज इकट्ठा हुए हैं कि परिणाम यहाँ हम लोग का जारी हो
और जल्द से जल्द हम इनको ज्वाइनिंग है। गवर्नमेंट कह रही कि इस टाइम 3.5 लाख भर्तियां दी गई हैं, उस पर क्या कहना है आपको? हम लोग को हम लोग हम 3.5 लाख भर्तियाँ हुई है तो फिर हम यहाँ पे आज हम लोग क्यों होते हैं? अगर ऐसा सरकार कह रही है बताइए, तो यहाँ पे हम लोग क्यों यहाँ धरना प्रदर्शन करने आते हैं? अगर हम लोग की रिजल्ट आ गया होता है, ज्वाइनिंग वगैरह हो गया होता तो हम लोग क्यों यहाँ आते हैं? हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं, इतना परेशान हो चुके हैं कि परेशान होके ही यहाँ पे, और यहाँ से दूर से पूरे यूपी का ऐसा कोई जिला नहीं है जो यहाँ पे लोग आए नहीं हो। यूपी क्या, यहाँ तक बंगाल, राजस्थान, मिर्जापुर कोई है, सिक्किम से कोई आया हुआ है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं कि कम से कम रिजल्ट जारी कर दिया जाए। लोग परेशान है एकदम बहुत ज़्यादा। बात ये है पानी सर ऊपर जा रहा है ना, 3-4 मान के चलिए 3-4 महीने हो गए हम लोग इंतजार करते करते, और लोअर पीसीएस का एग्जाम जो होने के बाद जैसे मान लो प्री हुआ, उसके बाद प्रदर्शन करना पड़ा, मेंस हुआ, मेंस के बाद प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाकर रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाकर डीवी हुआ, और डीवी के बाद इतना 3-4 महीने हो गए, उसके बाद भी ये हाल है। 3-4 प्रदर्शन हो चुके हैं। प्राथमिकता दी जा रही है। अब मान के चलिए 4 साल पूरे होने वाले हैं, हम लोग कहाँ जाकर मर जाएँ बताइए आप? अभी कुछ दिनों बाद यूपी पेट का एग्जाम है, क्या इस पे भी धरना प्रदर्शन होगा? नहीं, हमारा सेम मेन मुद्दा है यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2019 का परिणाम है। 4 साल पूरा होने को है, अभी तक कोई रिजल्ट इसका जारी नहीं हुआ है। आप समझिए फरवरी 2019 में इसका नोटिफिकेशन आता है, 30 सितंबर 1 अक्टूबर 2019 को इसका प्रीलिम्स एग्जाम होता है। 1 साल बाद जून 2020 में इसका रिजल्ट आया प्री का, समझ रहे हैं आप? ठीक है, उसके बाद 1 साल बाद 21 अक्टूबर 2021 को इसका मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा होने के बाद मार्च 2022 में इसका रिजल्ट आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद जाकर धरना प्रदर्शन ज्ञापन सब कुछ करने के बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट देते हैं जो मई में संपन्न हो जाती है। मई में संपन्न होने के बाद सिर्फ अंतिम परिणाम जारी करना है, लेकिन उसके बावजूद भी 4 साल पूरे होने को हैं, कोई रिजल्ट अभी नहीं जारी किया है। अगर आप कहते हैं कि रिजल्ट हमने जारी कर देंगे या कर देंगे या बहुत सारी नौकरियां दे दी हैं, तो आप ये बताइए कि आज ये सारे जो लोग खड़े हैं ये किस लिए आए हैं? क्या हमें शौक है अपनी पढ़ाई को छोड़ के? लोग, लड़कियां यहाँ से, हमारी बहनें मिर्ज़ापुर से आई हैं, मथुरा से आई हैं, देवरिया से आई हैं, दूर दूर से आई हैं, अपने परिवार को छोड़कर, अपने परिवार वालों के साथ आई हैं, पढ़ाई छोड़कर, घर छोड़कर। ये शादीशुदा है, वो उनको अपने बच्चों को छोड़कर आई हैं। तो बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? हर बार वो आके ऊपर बुलाते हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं मौखिक कि हाँ आपको देंगे। आपको समझते हैं कि आपने कभी कंप्यूटर पढ़ा हो तो उसमें एक कोडिंग में इनफाइनाइट लूप बोलते हैं, वो इनफाइनाइट लूप चलाते हैं। हाँ, आज देंगे, कल देंगे, और फिर वो इनफाइनाइटली चलता रहता है और वो कभी खत्म नहीं होगा। तो आप ये आज हम इनसे इसलिए आए हैं कि धरना प्रदर्शन मत समझिए, सिर्फ अपनी बात को रखने उनके समक्ष और एक मौखिक आश्वासन दे दो हमें कि भाई हम आज नहीं, कल नहीं, परसों देंगे, पर जो दें वो एकदम मौखिक दे, लिखित, मौखिक नहीं चाहिए, लिखित दे, तब जाके हम सारे यहाँ से जाएंगे। हफ्ते में हम खुद आने वाले हैं, हफ्ते में हर हफ्ते हम कम से 2 बार आते थे ज्ञापन देने। 672 जो सचिव का पीए है ऐसा बात करता है ना, मतलब क्या वही मतलब 672 लोगों में जैसे हम लोग भीख मांगने आ रहे हैं, 672 लोगों की भर्ती को पूरा करने में 4 साल लगते हैं। हैं। आप एक बात सुनिए, एएनएम की 9,500 की भर्ती को 6 महीने में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 672 लोगों की भर्ती 4 साल में पूरी नहीं होती है। आप बताइए सचिव जो है, हाँ। वो नीचे क्यों नहीं आ सकते? अब सचिव जी जा रही, वो तो हम यही तो चाहते हैं कि सचिव जी नीचे आकर, या तो सचिव जी हमें टालना चाहते हैं, या अगर उन पे कोई प्रकार का प्रेशर है तो वो आकर बोले कि भाई हम पे ये प्रेशर है, शासन का प्रेशर है, इसका प्रेशर है, तो बताए, तो खुल के बोले तो हम अपने स्तर पर शासन के पास जाएंगे, पर वो हमें क्लियर तो बताएं कि हमें प्रेशर किस बात का है। जवाब देना नहीं, हमें मौखिक नहीं चाहिए, इनफाइनाइट लूप ना चलाएं। और आप विश्वास मानिए सारे प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, सिर्फ हफ्ते भर का ये काम है। 672 लोग हैं, इसके लिए कितना समय चाहिए? कितनी बार हम लोग यहाँ पे आके इतनी दूर दूर से भाई बहन यहाँ पे धरना दे रहे हैं, तो ये कब तक चलेगा बताइए? लिखित परिणाम वो जारी करें और समय रिजल्ट देना, उसमें भी हफ्ते भर लगेंगे, सिर्फ हफ्ते भर लगेंगे। ये जवाब वो सचिव देंगे, आप उनसे पूछिए। 4 साल में तो सरकार दूसरी इलेक्शन करने लगती है, निकल रहा है बस आगे। और यही सरकार वादा की थी कि 1 साल 2 साल में वैकेंसी क्लियर कर देंगे। आगे आ जाइए आप। सरकार बस वादा करना चाहती है। क्या सचिव जो है, क्या स्टूडेंट नहीं रहे? नहीं थे स्टूडेंट थे, वो अपना वो थे, वो तो यूपीएससी क्वालिफाई किया, और क्या वो स्टूडेंट थे, वो अपने दिन भूल गए क्या? क्या एक पद मिल जाने से अपना
नहीं भूलना चाहिए। भूलना तो नहीं चाहिए, उनको देख के लगता है कि उन्हें शायद छात्रों की मानसिक उत्पीड़न से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार की अगर उच्च सर्विसेज करती हैं, आपको भारत सरकार चुनता है या आपकी अंदर की जो योग्यता है उस पे आप पहुँचते हैं तो स्ट्रगल तो आप उसको भूल जाएंगे। आप स्टूडेंट की मानसिक प्रेरणा को नहीं समझ रहे हैं। जो इनको पद मिला है, क्या इनको अपने कर्तव्य के साथ काम करना चाहिए? करना चाहिए, कर रहे हैं। हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमारी नजर में अगर वो कर रहे होते, सिंपल सी बात है, अगर वो भैया कर रहे होते तो हम लोग यहाँ पे उपस्थित ना होते। हमारी नजर में अगर वो कर रहे होते तो हमें यहाँ आना नहीं पड़ता। किसी को शौक नहीं हुआ, कोई अपने बाल बच्चे छोड़ के, परिवार के साथ छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे खड़े रहे और धूप में ऐसे आप लोग का जवाब दे, कोई हम लोग का शौक आपने जैसे कहा कि जो यहाँ पे सचिव का पीए है, आपसे किस तरीके से बात करता है? वो मिलने के तैयार नहीं है। हम आते हैं, हमको कई बार कम से कम 10 आप हमारे नाम से शिव प्रताप सिंह नाम से ज्ञापन निकालिए, कम से कम 15 ज्ञापन होंगे। सचिव से मिलने के बाद हम ले लें, रिकॉर्डिंग निकलवाइए। हम 4-4 घंटे बैठ सचिव का इंतजार करते थे, तब जाके सचिव नहीं, आपने अभी जैसे कहा कि सचिव का जो पीए है वो गंदी तरीके से बात करता है आपसे। कुछ नहीं बताता है। वो वहाँ पर जाओ, कहता तुम लोगों के यहाँ एक नियम हो गया है, जब देखो तो मुंह उठा के चले जाते हो। ये लैंग्वेज भाषा शैली। उसका क्या नाम है? आप नहीं रुकिए, सचिव के पीए का। सचिव को पता नहीं क्या नाम है। क्वेश्चन को ज्यादा मतलब वो बात नहीं मत दीजिए। आप मेन क्वेश्चन कीजिए, जिस हिसाब से हम लोग आए हुए हैं, जिस बाबत हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो उस क्वेश्चन को बता दीजिए। उस बात पे आप 22,000 पूछ रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। परिणाम जारी हो, ये सबसे जरूरी है। लेकिन जो वैकेंसी 1 साल में पूरी हो सकती है, 4-4 साल में कोई भलाई नहीं है, ना उनकी ना हमारी। ठीक है, हम चाहते हैं जल्दी से रिजल्ट।